औरैया में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जा रहे राशन में गड़बड़ी की खबर सामने आई है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि प्रशासन की तरफ से जो मुफ्त राशन उन लोगों को दिया जा रहा है वो असली चावल है ही नहीं। ये चावल कहाँ से लेके आए? कोटा से। फ्री मिल रहे रुपये से? फ्री। इसमें क्या दिक्कत है? प्लास्टिक के दाना आ रही है। चावल के नकली होने और प्लास्टिक से बने होने की बात खुद गांव वालों ने ही वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। जैसे ही मामला जिले के बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आया, सभी तरफ हड़कंप मच गया। तुरंत ही जिलाधिकारी ने टीम गठित कर दी और तत्काल इस पूरे मामले की जांच के लिए भेज दिया। जांच में सामने आया कि ये नकली या प्लास्टिक से बने हुए चावल नहीं हैं, बल्कि फोर्टिफाइड राइस हैं। ये जो चावल के साथ फोलिक एसिड और आयरन को मिलाकर के फिर तैयार कराया गया है और वो व्यापक स्तर पर मिलों से वही डिपो में जा रहा है और डिपो से फिर कार्डधारकों को दिया जाएगा। अब समझ लीजिए कि आखिर ये फोर्टिफाइड राइस है क्या। आसान भाषा में समझे तो फोर्टिफाइड राइस का मतलब है पोषण युक्त चावल। फोर्टिफाइड राइस देखने में बिल्कुल आम चावल जैसे ही लगते हैं, जिसमें अलग से पोषक तत्व जैसे आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन A शामिल किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही साल 2024 तक मिड डे मील समेत सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल बांटने की मंजूरी दी थी। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में एक के बाद एक कई कार्रवाई देखी जा रही है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर प्रयागराज में बुलडोजर ने एक घर को जमींदोज कर दिया। गुरुवार की सुबह से ही प्रयागराज के चकिया इलाके में मौजूद इस घर को गिराने के लिए बुलडोजर तैनात हो गए हैं। घर के मालिक का नाम सफदर अली है। सफदर अली की हथियारों की एक दुकान है। बुधवार को अतीक के गुर्गे जफर अहमद के घर पर तलाशी के दौरान जो एयरगन मिली थी वो सफदर अली की दुकान से ही खरीदी गई थी। आरोप है कि उमेशपाल हत्याकांड में भी सफदर की दुकान के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। सफदर अली का घर गिराए जाने से 2 दिन पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम ने सफदर अली के इस मकान को जमींदोज कर दिया। पूरा का पूरा घर आपको जमीन में बिखरा हुआ दिखाई देगा। मलबा उसका आसपास के मकानों में बिखरा हुआ दिखाई देगा। आसपास की मकानों के छत पर मलबा जाकर गिरा है। और ये मशीन देखिए किस तरीके की भीमकाय ये मशीन है। अब ये मशीन अंदर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है और अंदर की तरफ जो पीछे का कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत बचा है उसे तोड़ा जा रहा है। इसके पहले बुधवार को प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का मकान जमींदोज कर दिया था, जिस पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से मकान बनवाने का आरोप है। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड के तार की जांच अब बरेली सेंट्रल जेल तक जा पहुंची है, जहां माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ कैद है। उमेशपाल हत्याकांड में साजिश के तार पहले दिन से बरेली सेंट्रल जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से जुड़े हैं। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि अशरफ ने जेल के अंदर से ही व्हाट्सएप कॉल के जरिए उमेशपाल की हत्या की साजिश रची थी। प्रयागराज में हुई अधिवक्ता उमेशपाल की हत्या के तार बरेली से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बरेली की सेंट्रल जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद का भाई पूर्व विधायक अशरफ इस घटना में शामिल बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी से ये पता चला है कि जेल के अंदर से हत्या की साजिश रची गई। इस खुलासे के बाद अब यूपी STF बरेली सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात होने वाले जेल कर्मियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी बात ये है कि अगर अशरफ ने जेल से व्हाट्सएप कॉल की थी तो मोबाइल फोन जेल परिसर के अंदर पहुँचा कैसे? जेल के अंदर अशरफ को मोबाइल उपलब्ध कराया गया और उसके बाद व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के जरिए हत्या की साजिश रची गई। इससे पहले 27 फरवरी को बरेली के DM और SSP ने सेंट्रल जेल में छापा मारकर अतीक के भाई अशरफ और उसकी बैरक की जांच करवाई थी और तभी से पुलिस प्रशासन बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात करने वालों की पूरी कुंडली खंगालने में जुटा है। चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी की मुलाकात मामले में अब चित्रकूट जेल के अफसर भी शक के घेरे में आ गए हैं। 10 फरवरी को DM और SP ने चित्रकूट जेल में छापेमारी के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट दफ्तर के बगल के कमरे में अब्बास अंसारी और निखत अंसारी को एक साथ मौजूद पाया था। इसी मामले की जांच कर रही पुलिस ने अब चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष कुमार को भी जांच के दायरे में ले लिया है। जो उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन है उस पे कार्रवाई की जा रही है और जब पूछताछ और साक्ष्य संकलन का काम समाप्त होगा उसके बाद उनको पुलिस हिरासत में लेंगे या गिरफ्तार करेंगे। 10 फरवरी को चित्रकूट जेल में छापे के दौरान निखत अंसारी के पास से मोबाइल फोन समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी, जिसके बाद अब्बास और निखत की मुलाकात करवाने की आरोपी डेप्यूटी जेलर चंद्रकला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।
जांच के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट को कार गिफ्ट मिलने की बात भी सामने आई थी, जिसकी जांच जारी है। वो अपनी पिछले 6 महीने की अवधि की स्टेटमेंट उस खाते की दें, ताकि हम पूरा एक फ्लो ऑफ फंड्स जो है उसको एनालाइज कर सकें कि उसमें कहां से पैसा आया था और उसके बाद आगे जो कार के भुगतान में यूज हुआ हो। इसी मामले के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जेल को बदलते हुए चित्रकूट जेल से हटाकर कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि निखत अंसारी चित्रकूट जेल में ही बंद है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस बार इरफान सोलंकी का नाम भू माफियाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में शामिल दूसरे आरोपियों का नाम भी भू माफियाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। विधायक के भाई रिजवान का उन्नाव की भू माफियाओं की सूची में नाम दर्ज है। इसके बाद विधायक इरफान सोलंकी समेत सभी गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों का नाम सूची में शामिल होने के बाद पुलिसिया कार्रवाई का दायरा बढ़ जाएगा। प्रक्रियागत चीजें हैं जो की जा रही हैं, और चूंकि ये गैंगस्टर एक्ट के तहत विवेचना हो रही है, तो ये सारे लोग भूमाफिया की श्रेणी में जाएंगे। पुलिस की माने तो उनकी ये लिस्ट अगले 1-2 दिनों में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। लगभग 45 करोड़ रुपए की संपत्ति, अगले 1-2 दिन में 20 करोड़ रुपए की और संपत्ति है जो हम जब्त करेंगे। कानपुर पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद पुलिस ने भू माफियाओं की सूची पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त करते हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। पुलिस अपनी तैयारी कर रही है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए जो 3 नए नाम गैंग्स चार्ट में जोड़े गए हैं, उनकी संपत्तियों को भी इवैल्यूएशन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब विधान परिषद में भी विपक्षी दल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किए और सवाल उठाए कि सरकार किस तरह की होनी चाहिए, समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली या भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाली। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि प्रदेश का पैसा चोरी कर लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदते हैं। एक पैसा जब जाता था तो लोग इंग्लैंड में होटल बनाते थे, एक पैसा जब जाता था तो ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते थे। इसके साथ ही सीएम ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2017 से पहले अपराधियों की समानांतर सरकार चलती थी। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की पैरेलल सरकार चलती थी, पैरेलल सत्ता चलती थी। हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे। हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे थे। विधान परिषद से समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने दिन भर के लिए वॉकआउट कर दिया। इस पर भी सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा और कहा कि मैंने कल भी कहा था कि समस्या के समाधान के 2 रास्ते होते हैं, या तो उसमें भाग लो या उससे भाग लो, और हमारे पास समाधान करने वाली टीम है। रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास पर सवाल उठाने वालों पर भी सीएम योगी ने विधान परिषद पर तीखा हमला किया। सदन में बिना नाम लिए सीएम योगी ने रामचरितमानस पर विवाद करने वाले नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपमानित करने वाले लोगों को पहचानने की जरूरत है। प्रदेश में जिन लोगों ने राम को कोसा था, जनता ने उनको कहां पहुंचा दिया, ये भी सब लोग जानते हैं। अब जो लोग कहते थे पैसा भी पर नहीं मार सकता, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया। इसके साथ ही उन्होंने रामचरितमानस के अपमान की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों ने भगवान राम तक को नहीं बख्शा। सीएम ने तुलसीदास के श्री रामचरितमानस को मध्यकाल में भारत का मार्गदर्शन करने वाला और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने वाला अमर महाकाव्य बताया। उस कालखंड में उनको भी अकबर के दरबार में बुलाया गया था, उन्हें जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो एक ही राजा है, वो राम है, राम के सिवाय किसी को मैं राजा नहीं मानता। दरअसल सपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई पर आपत्ति जाहिर करते हुए इस पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का भी साथ मिला था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।